मैं हूं तोशी और आप देख रहे हैं India.com। तो आज हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट मनीषा चोपड़ा है। वेलकम मनीषा टू India.com। थैंक यू सो मच तोशी। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स की जिनको आपको अपनी डेली डाइट में अवॉइड करना चाहिए। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो कि बहुत कॉमन है। कई लोग पिंपल्स और एक्ने से बहुत ज़्यादा उनको इसका इश्यू होता है मनीषा, राइट? और हमने ऐसा सुना है कि आप जो भी खाते हो वो आपकी स्किन पर हमेशा दिखता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल जी, जो आप खाते हैं वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। अब कैसे रिफ्लेक्ट करता है? अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो आपके पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से रिएक्शन है तो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ऑफ कोर्स वट एवर यू आर ईटिंग इट इज़ शोइंग ऑन द फेस। सो येस, इट्स लाइक अ टेम्पल। यू हैव टू वर्शिप योर बॉडी एंड पुट ओनली दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी। सो मनीषा, यू नो, एज यू सेड, व्हाट वी ईट वही हमारे फेस पे दिखता है। एक टेम्पल है हमारी बॉडी, उसको सजा धजा के साफ एकदम अच्छे से उसको वर्शिप करना चाहिए। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स, क्या वो पिंपल और एक्ने का कारण होते हैं? देखिए, टू मच ऑफ प्रोटीन ऑल्सो sometimes causes acne in the body, but that is a too much of protein. नॉर्मल अगर आप घर का खाना खा रहे हैं, साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं, तो वो वजह नहीं होती है एक्ने की। कई बार PMSs, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं जिनके वजह से आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें उसको जड़ को पकड़ के और वो किस चीज़ से रिएक्शन बॉडी में आ रहा है, उस फूड को कंट्रोल करके आप अपनी बॉडी को साफ सुथरा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही बात पे आने वाली थी। कई लोग जो है ना वो थोड़े अननेचुरल तरीके से कैप्सूल्स या अलग अलग मेडिसिन या शॉर्टकट तरीके से अपने पिंपल्स और एक्नेस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई किसी को भी अच्छा दिखना, पिंपल्स के बिना दिखना पसंद आता है। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में आप बताइए जिसको आप अपनी डाइट में अगर इंक्लूड नहीं करें, उन्हें अवॉइड करें। जैसे डाइट्री, दूध से कोई भी चीज़ बनी हुई, चाहे वो दही है, चाहे वो दूध है, चाहे वो चीज़ है। चीज़ सबसे बड़ा दुश्मन है आपके एक्ने के लिए। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डेयरी हैज़ टू बी अवॉइडेड। एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फैट्स, excess amount of fats, excess amount of greasy subjects has to be avoided. जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं उनको बहुत ज़्यादा सीड्स भी नहीं खानी चाहिए। जैसे आजकल क्या है कि एवरीबडी इज़ गोइंग गागा ओवर चिया सीड्स, आपको PMS कंट्रोल करने के लिए सीड साइक्लिंग। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है, then you cannot have seeds because seeds produce oil in your body, and oil is always shown in the body in how? In the form of पिम्पल्स। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि हाफ नॉलेज, इंटरनेट नॉलेज ना लेके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर पुटिंग इन योर माउथ। रीड अबाउट इट, आस्क अबाउट इट कि आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। कई बार एग, जो वाइट एग होता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है और लोगों को लगता है कि येलो इज द प्रॉब्लमेटिक, बट the protein is in the white which creates pimples again. So you need to control on certain kind of food, and that you can only come to know once you are going with it. Rightly said. Second, you've mentioned that one should always avoid such greasy food items like then seeds and seeds also, and all also yeah. As you mentioned कि chia seeds and ये सब एक trend बन गया है, especially people who are going to the gym and all of that. So आप अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए। हर चीज़ वो नहीं है कि अगर आपको गो विद द फ्लो। इफ़ यू आर हैविंग टू मच ऑफ पिंपल्स यू कैन नॉट हैव दीज काइंड ऑफ सीड्स, बिकॉज सीड्स का काम ही बॉडी में ऑयल सिक्रीट करना है। इफ माई बॉडी इज ऑलरेडी सिक्रीटिंग सो मच ऑफ ऑयल एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग सो मच ऑफ एक्ने, हाउ कैन आई हैव दीज चिया सीड्स, और फॉर दैट मैटर इवन फिश ऑयल्स यू हैव टू स्टॉप। या सो यू ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट द एग। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि हम लोग अंडे का पीला वाला हिस्सा निकाल देते हैं और वाइट वाला कंज्यूम करते हैं। लेकिन आज ये हमें मनीषा ने बताया कि वन शुड ऑलवेज अवॉइड द वाइट इफ यू आर फेसिंग एनी एक्ने और पिंपल। I mean, you should avoid eggs also. Try, and you have to experiment what is causing more acne in your body, because sometimes the food group becomes such a wide that what to eat is the question. So always give yourself 15-20 days, avoid a particular kind of a food from your body, from your system, and generalize that is it giving you more acne or it is controlling the more acne. So you have to analyze what kind of food projects are, the food substance is liking you or not liking your body. Absolutely.
Also, there's one thing that apart from avoiding these foods, you should always drink water. Yes. Keep yourself hydrated, especially during this time. It is a heat wave is across the country. The temperatures are soaring, so one should always drink something. So अब जैसे पानी पीना भी लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि बार बार वो इट बिकम्स बोरिंग, कितना पानी पिए. सो आई ऑलवेज टेल एवरीबडी दैट देर आर सो मेनी थिंग्स इंट्रोड्यूस इन द मार्केट नाउअडेज. सो यू कैन देर आर फिज like you get the multivitamins in the form of Fastenab. Well, there are so many things which have come up. You have Garnesia products. So I mean, you can put up anything in the water bottle and you can enjoy that. You can have lemon water, you can have coconut water, you can have buttermilk, you can have anything, I mean, just keep yourself hydrating, because what happens is anything which is secreting more in your body, the water is going to dilute it and you will have a very nice skin. Because generally in summers, we sweat also A lot, yeah. So we need to keep ourselves hydrated. Avoid yeah. greasy things. So if you take these steps as directed by Manisha, I'm sure you will see a difference with the acne and pimple issues you've been suffering. So this was Toshi with our nutrition and fitness expert Manisha Chopra. For more such informative videos, continue to watch India.com and do not forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you.